धमाकेदार है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वरिष्ठ सपा नेता उमाशंकर चौधरी की 13वीं में सम्मिलित होने उन्नाव पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही जनता का भरोसा तोड़ने का भी आरोप लगाया। वरिष्ठ सपा नेता उमाशंकर चौधरी के 13वीं संस्कार में उन्नाव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिन शिक्षा मित्रों की जान गई है उन परिवारों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। जब हमारी सरकार थी तो बीजेपी आए दिन हम पर आरोप लगाती ही रहती थी कि हम मदद करने में भेदभाव करते हैं। हम पर मुसलमानों की 50 लाख की मदद का आरोप लगाया गया था। अब सरकार आंगनबाड़ी रसोइया सबकी मदद करे। वही अखिलेश यादव ने कहा कि 325 विधानसभा जीतने के बाद भी बीजेपी वाले एक एक विधानसभा लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं और हमारे एमएलसी तोड़ रही हैं। इतनी सीट जीतने के बाद भी ये लोग जनता के बीच जाने से क्यों डर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं कि इन लोगों को डर किस बात का है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का नहीं होता, बेईमानी से एमएलसी तोड़ना भी तो भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा हुआ जो ये लोग जा रहे हैं, जाएं। बहुत से नए लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। जब ये लोग जाएंगे तब युवा हमारे साथ जुड़ेगी। अब शिक्षा मित्र है, बताओ हमने तो क्या सुविधा दी थी? शिक्षा मित्रों की हालत क्या है? सोचो उनके घर परिवार पे क्या गुजर रही होगी, जिनकी जानें चली गई। हम तो कहते हैं कि जिनकी जान गई है उनके परिवारों को 50 लाख रुपया मिलना चाहिए, और इसलिए मिलना चाहिए ये सरकार हम पे आरोप लगाती थी कि हम मदद करने में भेदभाव करते हैं। अब तो सरकार आपकी है। जो भेदभाव आपको दिखाई देता था 50 लाख का, अब इनके जो शिक्षा मित्र की जान गई है उनके परिवारों को 50 लाख देना चाहिए, क्योंकि ये हम पे उंगली उठाते थे कि मुसलमानों को ये 50 लाख रुपए देते हैं। हम तो कहते हैं शिक्षा मित्र को जिनकी जान गई है उन्हें 50 लाख रुपए की मदद करें, और सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि ये गोल्डन पीरियड है, तो शिक्षा मित्रों की मदद हो, आंगनवाड़ियों की मदद हो, आशा कार्यकर्ताओं की मदद हो, रसोइये वाले भी ना छूट जाए उनकी मदद हो, चौकीदार वालों की भी मदद हो। दिल्ली में भी सरकार इनकी है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार इनकी है, जीएसटी भी लागू कर दिया है, नोटबंदी से सब नोट जमा भी करा लिया है, तो अब इससे बेहतर और। अखिलेश यादव ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि मैं इन मुद्दों पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि यूपी और देश की जनता सिर्फ विकास चाहती है। वहीं पुलिस और कानून व्यवस्था के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो मुख्यमंत्री स्वयं पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं कि पुलिस पैसा लेती है। हम तो यदुवंशी हैं, तो हम पर तो दो लोगों का आशीर्वाद है, भगवान राम और भगवान कृष्ण का। बताओ, भगवान राम भगवान कृष्ण का अगर हो आशीर्वाद, और फिर प्रदेश को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली का इंतजाम बेहतर हो, एम्बुलेंस दवाई का इंतजाम बेहतर हो, कैसे खुशहाल होगा। मैं इन बातों को इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश की जनता विकास चाहती है, खुशहाली चाहती है। सहारनपुर को लेकर पुलिस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इसके लिए बीजेपी ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही बीजेपी है जिसने कहा था 100 दिन विश्वास के, लेकिन अब इन लोगों ने बजट भी तोड़ा और जनता का भरोसा भी। अब मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस पैसा ले रही है। 100 नंबर पे उन्हें उंगली उठाई, तो जब पुलिस पे उंगली उठ रही है तो जिम्मेदार कौन है? सरकार किसकी है? नहीं, 100 नंबर मैं ये कहता हूँ वो सरकार नहीं, लोगों के लिए थी। ये सरकार न भूल जाए कि लोगों के लिए थी, कि लोगों को किसी की सिफारिश न करनी पड़े, फोन करें, पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। जिस तरह एम्बुलेंस फोन करके पहुंचती थी, वही व्यवस्था हमने पुलिस को दी थी। अब कानून व्यवस्था कहाँ है बताओ? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कानून व्यवस्था सहारनपुर से लेकर के पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगा है, और अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इस प्रदेश में जिनकी सरकार है वो जिम्मेदार है। आज जनता आकलन कर रही है, इसीलिए सरकार के लोगों को, जिनको बीजेपी का ये बजट विकास को रोकने वाला बजट है, वो भी तब जब दिल्ली में इनकी ही सरकार है। उन्नाव से उपेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी की आवाज के लिए।